हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 27 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं व्हाइटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करूँगा। मैं व्हाइटस्टोन ब्रिज के डेरिवेशन आपको करवाऊँगा और व्हाइटस्टोन ब्रिज पर जो आधारित न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, तो मैं उनके भी बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, व्हाइटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको। देखो, जैसे ये कोई हमारा पुल, ये हमारी कोई नदी है या ऐसा स्थान जहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकता, तो क्या होता है कि इधर से इधर जाने के लिए यहाँ पुल बना होता है। ठीक है, पुल। तो इससे क्या होता है कि इंसान या कोई भी चीज़ आसानी से इधर से इधर और इधर से इधर जा सकती है। तो यहाँ पर इस स्थिति के लिए, सही है, ये क्या कर रहा है, एक पुल का काम ही कर रहा है, ये पुल ही है एक। तो ऐसी स्थिति इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर भी होती है। तो मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूँ। देखो, तो देखो, ये आपके सामने चित्र है, जिसके अंदर देखो ये स्थिति और ये स्थिति कुछ इसके समान ही लग रही है। यहाँ क्या है, यहाँ खाली स्थान है, सही है, और यहाँ खाली स्थान। तो कहने का मतलब है, ये सी पॉइंट से अगर डी की तरफ धारा को प्रवाहित होना है तो यहाँ पर एक पुल चाहिए होगा। सपोज करो ये एक पुल है जी, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये आपको मैं बताऊंगा गैल्वेनोमीटर क्यों लगा है। तो देखो, यहाँ पर इस सर्किट के अंदर ये जो ब्रांच है आपके अंदर वाली, ये एक पुल का काम कर रही है। तो इसलिए इस सर्किट का नाम जो है व्हाइटस्टोन ब्रिज बना है, ठीक है। और अब अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ये सब चीज़, तो ये क्या है, पहले इनके बारे में जानते हैं। देखो, ये गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जी जो है वो गैल्वेनोमीटर होता है। ये जिस ब्रांच में लगा होता है उस ब्रांच के अंदर बहने वाली धारा को इंडिकेट करता है। और ये जो होता है, इसके साथ ये एक मूवेबल पार्ट होता है। ये मूवेबल पार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसे एडजस्ट करके हम देखते हैं कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है। तो देखो, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम जब इसे एडजस्ट करके बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर धारा प्रवाहित ना होना। तो ये धारा का वैल्यू शून्य दिखाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये कंडीशन, पहली बात तो बैलेंस कंडीशन कहलाती है, सही है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस होते हैं आमने सामने के, देखो इनकी मल्टीप्लाई जो होती है वो इन रेजिस्टेंसों के आमने सामने के जो ये रेजिस्टेंस होते हैं, इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होती है इनकी वैल्यू, ठीक है। तो जो कि आपके सामने दिख रहा है। अब ये कंडीशन इस ब्रिज से आती कैसे है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करके बताऊँगा डेरिवेशन के द्वारा। देखो, ये चित्र है, हमने यहाँ पॉइंट बना ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो देखो, जब हम कुंची को ऑफ करें, मतलब कि क्लोज कर देंगे, जोड़ देंगे इससे, तो यहाँ पूरा परिपथ क्लोज हो जाएगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी। हमने मानी कि यहाँ पे आई धारा प्रवाहित हुई, ठीक है। और इस परिपथ के अंदर सबसे पहले हम KCL अप्लाई करते हैं। तो KCL देखो क्या करता है, ये जो धारा आ रही है, ये धारा दो भागों में पड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये I1 बटी और ये I2 हुई। तो देखो, ये I1 यहाँ जा रही है। अब ये गैल्वेनोमीटर में धारा जा रही है, हमने मान ली कि ये IG है, IG धारी है, IG धारा है। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, ठीक है। अब यहाँ जा रही है, तो इस वाले ब्रांच में कितनी धारा जा रही होगी, यहाँ से I है और यहाँ से IG है, तो ये I माइनस IG जा रही होगी। और यहाँ देखो I2 जा रही है ये, और यहाँ IG, तो इस वाली ब्रांच में कौन सी जा रही होगी, इस रेजिस्टेंस के अंदर ये जा रही होगी I2 प्लस IG, ठीक है। और ये दोनों डायरेक्शन यहाँ B बिंदु पर आ रही है, सही है। तो यहाँ जो निकलेगी ये I ही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों का सम होगा तो ये IG और IG, एक माइनस का हो एक प्लस का, एक कट जाएगा। तो I1 प्लस I2, और आपको पता है I1 प्लस I2 I के बराबर है, तो इसलिए I होगी, ठीक है। तो हमने किरचॉफ का पहला रूल अप्लाई करा, KCL। अब किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, KVL। तो देखो, KVL अप्लाई करने पर, तो अब KVL अप्लाई करेंगे हम, तो क्या देखते हैं, देखो ये एक लूप है, हम मानते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इधर मानते हैं हम इस डायरेक्शन में। तो KVL क्या करता है, देखो ये
धारा की डायरेक्शन ऐसे है और ये रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर जो ड्रॉप होगा R1 I1, ठीक है। और फिर ये जा रहा है प्लस के, इधर देखो क्या है, इधर रेजिस्टेंस है G और धारा है IG, ठीक है। और ये ऐसे जा रहा है, फिर इधर जाने के बाद देखो ये क्या है, अपोजिट हो गई है, हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और धारा इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ अपोजिट हो गई है तो हम माइनस लगाएंगे और ड्रॉप क्या होगा R3 और I2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये फर्स्ट है। तो इसमें अब देखो सेकंड क्या है, इस डायरेक्शन में, इसमें देखो IG इधर जा रही है, सही है, तो हम G और IG लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी इसी डायरेक्शन में है तो प्लस के R4 और धारा है I2 प्लस IG, ठीक है। और ये ऐसे जाकर ये देखो अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस के R2 और इसमें धारा है I1 माइनस के IG, ओके। और ये हो गया हमारा 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमारी सेकंड इक्वेशन बनी है। तो मैंने क्या कहा था देखो, अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है, देखो ये जो हमारा C पॉइंट है और ये जो हमारा D पॉइंट है, यहाँ पर जो होगा पोटेंशियल वो हमारा होगा VC, हम कह देते हैं कि यहाँ पे VC है और यहाँ पर VD है, तो VC बराबर VD के होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि धारा की जो वैल्यू है IG वो हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि जो धारा प्रवाहित होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो समान है, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो कैलरीमीटर का है ये एडजस्टेबल हो सकता है। से एडजस्टेबल होने का मतलब है जहाँ पर पोटेंशियल समान दिखे इसे है वहाँ पर हम उसे स्थिर कर देते हैं, उसका मतलब है कि IG की जो धारा है वो शून्य हो गई है। तो इस कंडीशन को ही हम समीकरण 1 और समीकरण 2 पर अप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पर है। तो देखो समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे तो IG की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अप्लाई करने के बाद देखो क्या करा, यहाँ IG की वैल्यू 0 हो गई तो ये और ये बचा, तो मैंने लिख लिया। अब इसमें से क्या करा, इस पद को माइनस का प्लस में भेज दिया, इधर भेज दे तो प्लस हो गया, सही है। I1 अपॉन R2 की वैल्यू हमने निकाल ली, R3 अपॉन R1, तो हमारी ये वैल्यू मिली। अब हम इसी को सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। तो देखो तो यहाँ पहले 0 हो गया, ठीक है, फिर प्लस आया, देखो R4 और IG की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें R4 I2 और ये माइनस का चिन्ह है, सी IG की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा R2 I1, ये हमारा हो गया 0। तो हम इस पद को इधर ले आएंगे तो R4 I2 बराबर R2 I1, तो यहाँ से हम I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। हम इसे इधर लेकर चले गए तो ये I1 अपॉन I2 और ये इसके मल्टीप्लाई में ये इधर लेके चले गए तो ये भाग में आ गए इधर, ठीक है। तो ये हमारी हुई सेकंड इक्वेशन। दोनों ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इससे आपको ये दिख रहा होगा कि I1 बराबर I2 जो है वो एक तो इसके बराबर है R3 अपॉन R1 के, और ये R4 अपॉन R2 के बराबर है, R2 के बराबर। हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं R3 अपॉन R1 बराबर R4 अपॉन R2, ठीक है। हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा R1 R4 बराबर R2 R3। तो देखो वही कंडीशन आ गई हमारी। तो ये जो R1 R4 है ये देखो कहाँ है, देखो R1 और R4 ये आमने सामने के हो गए हैं, और देखो R2 R3, तो यहाँ देखो R2 और R3 ये सामने के हो गए, तो इनका जो मल्टीप्लाई है और इनका जो मल्टीप्लाई है ये दोनों का बराबर है। कभी कभी इस परिपथ के अंदर ये जो R1 R2 R3 R4 मैंने माने हैं तो इन्हें PQRS भी मान लेता है। तो ये जो PQRS है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे ये आया था R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई बराबर है, हम इसे इधर लेकर आ गए 2 को और R4 को इधर लेकर आ गए, तो हमारा ये बना। तो मैंने कहा R1 की जगह P है, सी R2 की जगह Q है और R3 की जगह R है और R4 की जगह क्या है S है। तो हमारा कभी कभार के दिया होता है P/Q/R/S, तो इनका जो भाग है वो बराबर होता है।
तो ये कब है? अंडर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन जो होती है इसमें क्या होता है कि ये जो बीच की ब्रांच है, हम इसे कह लें पुल जो है, ये इस परिपथ में कार्य नहीं करता। तो बैलेंस कंडीशन में जो सामने के रेजिस्टेंस है कि बस इनकी मल्टीप्लाई करके और इनकी मल्टीप्लाई करके बराबर रख देते हैं। ठीक है, सपोज करो हमें एस की वैल्यू नहीं दी हुई और कह दिया कि ये परिपथ बैलेंस कंडीशन में है, तो हम क्या करते हैं, ये जो सामने के रेजिस्टेंस है इनकी गुणा करते हैं और यहाँ सामने के जो रेजिस्टेंस इसकी गुणा करते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं, तो एस की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल RK राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।